सब लोग बोलिए, आँख बंद कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद शिवानंद आश्रम संस्था के वाइस प्रेसिडेंट, परम विरक्त, परम सहज, तत्वनिष्ठ स्वामी श्री निर्लेपानंद सरस्वती जी महाराज, आपके पावन चरणों में नमन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रस्थानत्रयी के परम विद्वान स्वामी श्री हरि बिंद्रानंद जी महाराज के पावन चरणों में नमो नारायण। सभा में समुपस्थित सभी विद्वत विरक्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ साधु महात्माओं के पावन चरणों में ओम नमो नारायण।
सभी साधकगण भगवान की कृपा से अमृत महोत्सव के अवसर पर साधु महात्माओं के विद्वज्जनों के उद्बोधनों को आप श्रवण कर रहे हैं। प्रातः के सत्र में एक प्रसंग बड़ा सुंदर श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले महापुरुषों के बारे में विचार कर रहे थे। उसमें जो संजय की उक्ति हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। व्यास प्रसादात् श्रुतवान, ये गुरु के महात्म्य को प्रकट करने वाली उक्ति है। मानवीय जीवन में जीवन के उद्धार के लिए, जीवन के विकास, जीवन के समृद्धि के लिए गुरु का बहुत बड़ा महात्म्य है। ज्ञान के बिना होना, ज्ञान के बिना जीना संभव नहीं है। शिक्षा हमारे जीवन के निर्माण का सूत्र है। जड़ चेतन समग्र पदार्थों के संदर्भ में आप जब विचार करते हैं तो ये जानने की, ज्ञान को पाकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया आपको सब जगह पर मिलेगी। गुरु एक ऐसा तत्व है, ज्ञान की परंपरा को अगली पीढ़ी को पहुंचा देता है। आप जो जानते हैं वो ज्ञान आप अगली पीढ़ी को यदि नहीं देंगे तो अगली पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। माता पिता जो जानते हैं वो अपने बच्चों को दे देते हैं। गुरुजन जो जानते हैं वो अपने शिष्यों को वो ज्ञान प्रदान करते हैं। आप जहाँ तक चल चुके हैं, आप जहाँ तक जान चुके हैं, वो सारी जानकारी आप जब अगली पीढ़ी को दे देते हैं तो अगली पीढ़ी को वहाँ से यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है जहाँ से आपने शुरुआत की है। अगली पीढ़ी वहाँ से यात्रा करती हैं जहाँ तक आप जानकर चल चुके हैं। और ये परंपरा गुरु की ज्ञान को देने की यदि न रहे तो अगली पीढ़ी को फिर शून्य से शुरू करना पड़ेगा और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये गुरु तत्व, ये हमारे सर्वांगीण विकास का मूल आधार। अभी ये इतना बड़ा विज्ञान और ये दुनिया आपको आगे बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है, इसके मूल में भी गुरु तत्व हैं। आप ये मत सोचिए कि केवल आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये तो सामान्य सूत्र हैं कि एक विद्यार्थी जब वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वो पढ़ करके तो साइंटिस्ट बनता है, वो टेक्नोलॉजी को सीख लेता है और उसके बाद फिर वो यंत्र बना लेता है। आप मान लीजिए कि 50 साल या 25 साल तक ये सारी जितनी भी शिक्षा संस्थानें हैं सब बंद कर दीजिए और जो पठन पाठन का काम बंद कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि ये दुनिया कितनी विकास करती है। ये जो ज्ञान को आगे बढ़ाने की परंपरा है, ये भौतिक और आध्यात्मिक विकास का मूल बिंदु है। और ये ज्ञान, ये चेतना हर जगह पर है। अभी मैं जोधपुर में चातुर्मास कर रहा था, वहाँ पर एक झड़ी थी, वो दीवार को पकड़ करके ऊपर चढ़ रही थी।
एक दिन अचानक मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। वो जड़ी जब ऊपर चढ़ रही थी तो उसको मालूम था कि किसको पकड़ना है और कहाँ से होके गुजरना है। वहाँ पर एक जाली थी लोहे की, वो अंदर और उसके बाद फिर बाहर हो गई, फिर अंदर हो गई, और वो पकड़ पकड़ के ऊपर चल रही थी। क्या वो ज्ञान के बिना संभव है? उस जड़ी को भी मालूम है कि मेरे को कैसे ऊपर चढ़ना है, कहाँ पर वो पकड़ना है, मालूम है, उसको मालूम है। ये ज्ञान है। ये ज्ञान तत्व बहुत व्यापक है। और आपको पाना है तत्व को, आपको पाना है आत्मा को। अभी आप श्रवण कर रहे थे, आपको पाना है मोक्ष को। मैं आपको पूछता हूं कि आपको सचमुच मोक्ष चाहिए क्या? मैंने आपको सुबह भी पूछा था, ये 4 जो श्रोता है, आप भूल तो नहीं गए? और मेरे को लगता है कि आप नहीं भूलोगे, जल्दी तो नहीं भूलोगे, हैं? 4 श्रोताओं में जो एक श्रोता है वो हनुमान जी महाराज है, दूसरा श्रोता अर्जुन है, तीसरा श्रोता बराबर, हाँ? और चौथा श्रोता धृतराष्ट्र। और ये जो 4 की जो विधा आपके सामने है, ये बड़ी क्रमिक है। ये बड़ी क्रमिक व्यवस्था है। ये आपके जीवन का जो उत्थान है ना, यूं उत्थान ऊपर की ओर है। सबसे पहली जो कक्षा है वो धृतराष्ट्र की है। वो जड़ है, वो अज्ञान में है, वो बिल्कुल भौतिकता में है। भौतिक पदार्थों के संघर्ष, संकलन, राज सत्ता को पाना है, वहाँ भले ही उनको अन्याय करना पड़े। वहाँ भौतिक पदार्थों के संकलन को छोड़कर वहाँ कोई उनके जीवन का लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा था अभी, यहाँ कितने लोग हैं जिसको मोक्ष पाना चाहते? कितने लोग हैं जिसको मोक्ष चाहिए? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए तो। क्या आपको सचमुच मोक्ष चाहिए? एक कबीर जी की घटना आपको सुना देता हूं। हमारे स्वामी जी ने कहा कि पुराण की बात सबको अच्छी लगती है। आपको उदाहरण जब दिया जाता है ना, तो आपको उदाहरण आपको समझ में आता है। कबीर जी महाराज जी वाराणसी में रहते थे। कबीर जी महाराज जी ने उद्घोषणा कर दी कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। और उन्होंने वो स्थान और उसका समय, वो तिथि भी घोषित कर दी। उस तिथि पर जब आप आओगे तो मैं आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा। और उन्होंने वहाँ की कोई फीस की बात नहीं बोली। उन्होंने, जब फीस की बात आती है तो आदमी थोड़ा सोचता है कि जाए कि न जाए। वहाँ हजारों लोग पहुँच गए। रात्रि का समय था और कबीर जी महाराज एक टीले के ऊपर खड़े थे, अंधेरा, और उनके हाथ में एक मशाल थी। वो हजारों लोग वहाँ पहुँचे और वो देखने लगे कबीर जी महाराज टीले के ऊपर खड़े हैं, हाथ में मशाल है, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। और वो समझ गए कि लगता है कि आज सचमुच ये सबको ब्रह्मज्ञान प्रदान करेंगे। सब लोगों ने कहा कि हमको चाहिए ब्रह्मज्ञान, हमको चाहिए, हम ब्रह्मज्ञान को लेने के लिए आए हैं। कबीर जी महाराज जी ने कहा कि मैं सबको ब्रह्मज्ञान प्रदान करूंगा, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि ये मशाल मैं जिसको दे दूंगा उसको ब्रह्मज्ञान हो जाएगा। अब सब लोग घबरा गए। मशाल तो एक है और ब्रह्मज्ञान पाने वाले तो हजारों हैं। अब वो सोच रहे थे कि थोड़ा छीना झपटी कर ले क्या।
वो सारी मर्यादाएं तोड़कर वो छीना झपटी करने लगे, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। कबीर जी ने कहा कि ये मशाल ऐसे आपके हाथ में आएगी तो आपको ब्रह्मज्ञान नहीं होगा। कबीर जी ने कहा कि इसका एक मंत्र है और वो मंत्र भी तुमको जानना पड़ेगा, उसके बाद तुमको ब्रह्मज्ञान हो जाए। लोगों ने कहा जल्दी करो, मंत्र बताओ। कबीरदास जी ने कहा कि ये मशाल मैं जिसको दे दूंगा वो अपने घर से ले जाए और अपने घर को आग लगा के वापस आ जाए। बोले उसके बाद ब्रह्मज्ञान हो जाएगा। तो मैं आपको पूछता हूं कि वहां कितने लोगों ने वो मशाल ली होगी? और मेरे को लगता है कि वहां आप होते तो भी क्या वो मशाल लेते? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत् समित पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र कहता है, बिल्कुल सूत्र आपके लिए, आपको पाना है, तत्व को जानना है, तो बोले गुरुम एव अभिगच्छेत्, आपको गुरु की ही शरण जाना चाहिए। माने गुरु के बिना कोई गति नहीं है। और वो गुरु कैसे होना चाहिए? मेरे को लगता है कि शिष्य को इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, गड़बड़ वहीं से होती है। हम लोग गुरु को तो खोजते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शिष्यत्व है उसको नहीं खोज पाते हैं। उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। समित पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु को कैसा होना चाहिए? बोले श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। और आपको गुरु के पास जाना चाहिए, तो आपको कैसे जाना चाहिए? जाना महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ जाने का जो तरीका है वो महत्वपूर्ण है। आपका जीना महत्वपूर्ण नहीं, आपके जीने का जो तरीका है वो महत्वपूर्ण है। आप भोजन करते हैं ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरीके से भोजन करते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे इसको तो बैठने का भी तरीका नहीं आता है। कई बार बोलते हैं अरे इसको तो खाने का भी तरीका नहीं आता है। आपका समग्र जो जीवन है वो जीवन पर आधारित नहीं है। आपके जीवन की सफलता आपके जीवन पर आधारित नहीं है, अपितु आपके जीने के तरीके पर निर्भर है। आपका जीने का तरीका क्या है? आपके सोचने का तरीका क्या है? आप गुरु के पास जाते हो, आपके जाने का तरीका क्या है? और वो तरीका यदि चूक गया तो आपका जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है फिर। इसलिए जाने के तरीके को यहाँ पर बताया समित पानि। बोले बहुत हजारों लोग जाते हैं गुरु के पास, हजारों लोग जाते हैं। माँ आनंदमयी कहा करती थी कि मच्छर भी गुरु के पास जाते हैं। मच्छर गुरु के पास जाते हैं कि नहीं? आप सब लोग गुरु लोग यहाँ बैठे हैं तो मच्छर कई बार आपके पास आके भिनभिनाते हैं और वो काटने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग गुरु के पास जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने के तरीके में, जाने की विधा में कोई अंतर है। और वो जाने के बाद भी हम होने से रह जाते हैं, हम पाने से रह जाते हैं। और वो जो पाने का प्रकार है वो समित पानि शब्द से कहा है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। और इस बात को आपको और सरलता से समझना हो तो आप भगवत गीता में चले। भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा उसको जानो, ज्ञान को मोक्ष को पाना है आपको तो जानो। क्या जानो?
ये समित पानी की व्याख्या भगवान ने 3 रूप में की है। सबसे पहले भगवान ने कहा कि तुम प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ क्या है? प्रणिपात, पात माने गिरना, और प्र माने उपसर्ग लगा दिया, नितराम, बहुत अच्छी प्रकार से आप गुरु के पास जाओ तो अच्छी प्रकार से गिर जाओ। भगवान ने कहा कि आप गुरु के पास जाओ तो आपके अंदर का जो भी कुछ है ना वो गिर जाए। आपके अंदर में कुछ है, मैं बहुत रूपवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ और कुछ हूँ मैं। ये कुछ होने की जो आपके अंदर भावना है वो गिर जाए, और उसका संकेत आप हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, आप साष्टांग प्रणिपात हो जाते हैं। जब आप प्रणाम करते हो ना तो आप केवल प्रणाम नहीं करते, आपके अंदर का कुछ टूट जाता है, आपके अंदर का कुछ गिर जाता है, आप तरल हो जाते हो, आप बिल्कुल सरल हो जाते हो। और तरल सरल हुए बिना उस तत्व को पाने का कोई उपाय नहीं है। आपके अंदर अक्कड़ है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर अभिमान है, आप नहीं झुकोगे, और आप झुकोगे नहीं तो आप पाने से वंचित हो जाओगे। इसलिए गुरु के पास जाने का अर्थ है अपने आप को खाली कर देना। इसलिए कभी आपने ध्यान दिया होगा, जितना बड़ा महापुरुष होता है वो उतना तरल, उतना सरल होता है। वो इतना सरल होता है कि वहाँ व्यक्तित्व जो है वो विध्वंत है, वहाँ कुछ होने का जो भाव है वो टूट चुका है। यहाँ बैठे बैठे मैं पूज्य महाराज श्री का फोटो देख रहा था, चिदानंद जी महाराज जी का। आप इस फोटो को देखना, इस फोटो में इतनी सरलता है, इतनी सरलता है, इतना विनय, उस फोटो से विनय झर रहा है। और आप घंटा भर इस फोटो का ध्यान करोगे तो आपके अंदर का सारा अकड़पन बाहर आ जाए। आध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो सरलता। इनकी बात मेरे को एक याद आ रही थी बैठे बैठे। मैं गीता भवन भिक्षा लेने के लिए जाता था, कभी कभी यूँ ऐसे घूमने के लिए जाते थे। मेरे को याद नहीं कि हम सुबह के समय क्या करने के लिए गए थे, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि वहाँ पर एक मस्ताराम बाबा जी रहते थे। महाराज श्री को याद आया होगा, स्वर्गाश्रम में मस्ताराम बाबा रहते थे। और मस्ताराम बाबा के भी अपने महाराज श्री कभी दर्शन करने के लिए 1-2 बार गए हुए थे, बोट में गए थे, शायद वो दर्शन के लिए गए होंगे। और वो उधर से आ रहे थे, दुबला पतला शरीर, दैदीप्यमान और बहुत सुंदर, बड़े सरल, 3-4 लोग उनके आगे पीछे। अचानक मैंने देखा कि वो झुक गए हैं, और वो झुक करके कोई चीज उठाई उन्होंने। मैंने देखा कि वो 2 पैसे नीचे गिरे थे, वो उठाए थे उन्होंने। उस समय 2 पैसे चलते थे, दौड़ते थे, चलते नहीं थे। आप 2 पैसे से भी कोई चीज़ खरीद सकते थे। ये बात बहुत पुरानी है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। हम तो दौड़ लगा रहे थे, कितने बड़े महापुरुष यहाँ से गुजर रहे, कौन कौन, चिदानंद जी महाराज जा रहे, चिदानंद जी महाराज जा रहे, तो दौड़ करके हम मैंने देखा 2 पैसे उठाया। अरे अब ये 2 पैसे का करेंगे क्या? हो बचपन से बड़ा तेज था मैं ऐसे कामों में। तो मैंने देखा कि वो 2 पैसे ले जाके एक कोई वहाँ भिखारी बैठा था, उसके कटोरे में डाला महाराज जी ने, और वो कटोरे में डाल करके उन्होंने यूं ऐसे हाथ भी किया। उस दिन मैं सोच रहा था, इतना बड़ा आदमी और ये इतना सरल, और जो सरल होता है ना वो कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं।
आप गुरु के पास जाओ, सरल हो जाओ। आप अपने माता पिता के पास जाओ, सरल हो जाओ। आप अपने मालिक के पास जाओ, आप बिल्कुल सरल हो जाओ। आप अपने मित्र के पास जाओ, बिल्कुल सरल हो जाओ। ये सरल होना, ये सब कुछ पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और आप कहीं भी जाओ, थोड़ी अक्कड़ लेके जाओ, आप कुछ नहीं पा पाओगे। एक महात्मा जी बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। यहाँ गुजरात में करेले की सब्जी बनती है और यहाँ पर आलू की सब्जी भी बनती होगी। स्वामी जी, आलू की सब्जी की एक बड़ी भारी विशेषता है। आप आलू की सब्जी को किसी भी सब्जी में मिला के बना सकते हो। आप आलू बैंगन, आलू मेथी, आलू पालक, आलू आप किसी में भी मिला दो, और वो आलू की सब्जी ऐसी विशेष है, वो जिसमें भी मिलती है ना उसका स्वाद बढ़ा देती है। आप उसको बैंगन में मिलाओ तो बैंगन का स्वाद आलू बढ़ा देता है। आप अकेले बैंगन की सब्जी आप नहीं खा पाओगे, लेकिन आप आलू मिला करके बनाओ तो आप खा जाओ। आप किसी में भी मिला दो। लेकिन आप करेला किस में मिला सकते हो? करेला आप किसी में भी नहीं मिलाओगे। आप यदि मिलाओगे तो सबसे बड़ा दोष उसका ये है कि वो सामने वाले को कड़वा कर देता है। आपकी कितनी भी अच्छी सब्जी हो और उसमें आपने करेला मिला दिया तो वो अपना स्वाद उस पर डाल देता है। एक बीकानेर में, महाराज बीकानेर में भी एक शिवानंद आश्रम है, इसी ब्रांच। वहाँ पर मैं भागवत की कथा करने के लिए गया। एक माताजी थी, उनको मालूम पड़ा, पता नहीं कहाँ से मालूम पड़ा, मेरे को करेला बहुत पसंद है, और वो रोज करेला बनाती थी। हद तो तब हो गई, उन्होंने एक दिन दाल बनाई, और जैसे मैं दाल खाने लगा वो दाल बड़ी कड़वी। तो मैंने उनको पूछा कि मैया ये दाल तो बहुत कड़वी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने करेला दाल बनाई है। मैंने कहा अच्छा किया तुमने करेला दाल बनाया। ये विनयशील जो व्यक्ति हैं वो आलू की सब्जी हैं, और जो अहंकारी व्यक्ति है ना वो करेले की सब्जी है। यदि आप विनयशील है तो आपकी सबसे पटेगी। आप विनयशील है तो पत्नी से पटेगी, पति से पटेगी, भाई से पटेगी, गुरु से पटेगी और भगवान से भी पटेगी। और आपके अंदर यदि अभिमान है, अहंकार है, विनय नहीं है, तो आपकी किसी से भी नहीं पटेगी। आप गुरु के पास जाओगे तो भी वहाँ नहीं पटने वाली हैं। तो मैं फिर एक बार प्रश्न पूछता हूँ कि आप कौन है? मेरा प्रश्न समझ में आया? आप कौन है? आप करेले की सब्जी हैं कि आप आलू की सब्जी हैं? आप थोड़ा प्रयोग कीजिए, आप थोड़ा प्रयोग कीजिए। आप अपने घर में दृष्टि डालिए, आप अपने आचरण पर दृष्टि डालिए कि आप वास्तविक में आप करेले की सब्जी हैं कि आप आलू की सब्जी हैं। यदि आपकी सबसे पटती हैं तो समझ लो कि आप कौन सी सब्जी हैं, और आपकी किसी से भी नहीं पटती हैं तो आपको क्या बनना है? तद्विद्धि प्रणिपातेन। ये आप प्रणिपात जो है ना वो आपको बिल्कुल विनय बना देता है, आपको बहुत सरल बना देता है। आप गुरु के पास गए, आप बहुत सरल हो गए, आप सरल बने। गुरु ने कहा बेटा यहाँ बैठो तो बैठ गए। गुरु ने कहा बेटा ये सेवा करो, आपने सेवा ले ली। ये पहला जो तरीका गुरु के पास जाने का पहला तरीका है विनय, प्रणाम, समर्पण। अब वहां कुछ बचना नहीं है, वहां पाना, वहां जानने के लिए, वहां सर्वत्र खोने के लिए आप चले गए। वास्तविकता तो ये है, वहां हम पाने के लिए नहीं जाते हैं, ये पाने का भ्रम है। वहां पर हम जाते हैं केवल अपने अंदर जो कमियां हैं उसको खोने के लिए। मैं फिर एक आपको प्रश्न पूछता हूं, यहां आप क्यों आते हो?
यहाँ पर आप अपने अंदर के अज्ञान को मिटाने के लिए आते हो कि कुछ और अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आते हो? आप अपने आप को पूछो, आप अपने आप को पूछो कि हम यहाँ आते हैं तो हम हमारे भीतर की नासमझी, हम अपने भीतर की कमियाँ, हम अपने भीतर के दुर्गुणों को छोड़ने के लिए यहाँ आते हैं, या हम अपने थोड़ी जानकारी को बढ़ाने के लिए आते हैं? मेरे को लगता है कि हम अपनी जानकारियाँ बढ़ाने के लिए आते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और हम महात्माओं से जब सुनेंगे तो हमारी थोड़ी और जानकारी बढ़ेगी। आप अपनी और जानकारी बढ़ाने के लिए आते हो, आप अपने नासमझी को मिटाने के लिए नहीं आते हो, क्योंकि आप अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करते हो। हम सब लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ज्ञानी है कि अज्ञानी है? यहाँ एक भी आदमी नहीं बोलेगा कि मैं अज्ञानी हूँ। आप मूर्ख हैं कि आप समझदार हैं? अब मैं आपको हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप करोगे कि नहीं। आप एक भी आदमी को यहाँ ऐसा नहीं देखोगे कि जिन्होंने अपने भीतर के कमी को स्वीकार कर लिया हो। आप कमी को कब स्वीकार करोगे? अज्ञानी होना अलग बात है, अज्ञानी का ज्ञान होना अलग बात है। बहुत बार हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ लेते हैं और बहुत लंबे अज्ञान में जीते हैं। अज्ञान को ज्ञान समझकर बहुत लंबे जीवन को जीते हैं हम, लेकिन अज्ञान का ज्ञान हमें नहीं होता है। हम नहीं जानते, इसका ज्ञान हमको नहीं है। ये नहीं जानने की बीमारी बहुत लंबी है। अज्ञान में रहते 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 अज्ञान का पता होना हमको बंद हो गया है। इसलिए किसी को भी पूछो कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी, वो बोलेगा कि हम तो ज्ञानी हैं। इसलिए गुरु के पास जाकर अपने अज्ञान को स्वीकार करना और पाने के लिए अपना सर्वस्व वहाँ पर न्यौछावर कर देना, उसी का नाम या प्रणिपात। और उसी बात को शास्त्र ने कहा समित पानी। अब आपने प्रणाम किया, समर्पित हो गए। अब दूसरा सूत्र क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब ये दूसरी बात है परिप्रश्न, लेकिन यहाँ परिप्रश्न नहीं, दूसरे क्रमांक पर सेवा है। भगवान ने मूल में तो दूसरे क्रमांक पर परिप्रश्न दिया है, लेकिन पाठक क्रमात् अर्थक क्रमो बलीयः। एक शास्त्र का नियम है, पाठ के क्रम की अपेक्षा अर्थ का क्रम बलवान होता है। मैंने आपको बोला बैठिए आइए, ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना, बैठिए आइए, बैठिए आइए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो क्रम क्या है? आप आते हैं तो बैठते हैं, लेकिन बोलने वाला कभी कभी बोल जाता है बैठिए आइए। यहाँ पर भी भगवान ने जो क्रम दिया है ना, वो सेवा दूसरे क्रम में, प्रश्न तीसरे क्रम में। आप गुरु के पास जाकर के मंत्र मांगोगे, आप गुरु के पास जाके ज्ञान मांगोगे। भगवान ने कहा उसके पहले अपना मूल्य तो चुकाओ। ये सेवा ज्ञान का मूल्य है, ज्ञान को पाने का मूल्य। और बिना मूल्य चुकाए आपको ज्ञान मिल भी जाए तो उस ज्ञान का क्या मूल्य है? इसलिए भगवान ने कहा कि आपको पाना है तो थोड़ा सेवा। अब सेवा की बहुत बड़ी व्याख्या आपके यहाँ मालूम है आपको। शिवानंद आश्रम के लिए सेवा तो बहुत बड़ी चीज़ है। सेवा ज्ञान को पाने का उपाय, मार्ग। आपको बहुत बड़ी भी चीज़ मिल जाए, बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए बिना मूल्य, उसका क्या मूल्य है? वास्तविकता तो यही है। आपको हमारे स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ी पुस्तक दे दी। हमारे जयंत भाई इतने अच्छे मन संचालक है,
और वो कई बार तो ऐसी बात बोल देते हैं कि जो बोली हुई बात भी हमको सब मालूम नहीं होती कि हमने ये बात बोली है, वो भी बोल देते हो आपने ये बोला है, और उस समय मालूम पड़ता है अच्छा हमने बोला है क्या ये बात। आप जो अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हो ना, उसका मूल्य आप जब दे देते हैं तो वो बहुत मूल्यवान चीज हो जाती है। स्वामी जी ने आपको बहुत मूल्यवान चीज, बहुत अच्छी चीज आपको दे दी, और वो बड़ी कीमती पुस्तक है, मान लो कि पुस्तक ही समझ लो, बहुत बड़ी कीमती पुस्तक आपको सबको यूं प्रसाद में दे दी, प्रसाद में। उन्होंने कुछ शुल्क नहीं लिया। मैं पूछता हूं कि वो पुस्तक आपके घर तक पहुंचेगी कि नहीं? मैं जो बात बोल रहा हूं उसका बहुत गंभीरता से सोच लीजिए। स्वामी जी ने बहुत कीमती कीमती पुस्तक दी हैं, और वो पुस्तक आपके घर तक जाएगी कि नहीं, लेकिन फुकट दी है। स्वामी जी ने पैसा नहीं लिया, जो भी आया भाई, जो भी आया थमा दिया। मेरे को लगता है कि यहाँ मुश्किल से 20% लोगों की पुस्तक ही उसके घर जाएगी, और वो बहुत सारे लोग अपने जहाँ बैठे ना वहीं छोड़ के चले जाएंगे। रास्ते में किसी ने बोला भैया दिखाओ, दे दिया। आप घर में जाओगे तो यूँ ऐसे रखोगे, बच्चा उसमें लिखा पढ़ी कर देगा। बहुत मुश्किल है, आपकी पुस्तक आपके घर नहीं जाएगी, और जाने के बाद भी आप कभी पढ़ने के प्रति बहुत गंभीर नहीं होंगे। लेकिन स्वामी जी ने आपसे 1000 रुपये लिया है। आज के ज़माने में 1000 बहुत कम है। स्वामी जी 10,000 कर दूं क्या? आप बोलो तो भाव बढ़ा दूं, 11,000 रुपये। और 11,000 रुपये दे करके आप उस पुस्तक को लिया है। अब मैं पूछता हूं कि वो पुस्तक आपके घर तक जाएगी कि नहीं? रास्ते में किसी ने बोला कि भैया ये पुस्तक हमको पढ़ने के लिए दोगे? आप बोलेंगे नहीं भैया, नहीं नहीं, 11,000 रुपये दिए। आपका बच्चा, आपका पोता बोलेगा दादी ये दिखाओ, पुस्तक दिखाओ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये बहुत ईमानदारी से, ये मूल्य पुस्तक का है या पुस्तक को पाने के लिए जो मूल्य चुकाया है उसका मूल्य है। उस पुस्तक का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन वो पुस्तक बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो गई क्योंकि आपने उसको पाने का बहुत बड़ा मूल्य दिया है। ब्रह्म ज्ञान आप श्रवण करते हो, ज्ञान मंत्र साधना, आप गुरु के पास गए हैं और गुरु के पास जाकर आपने बहुत बहुत प्रार्थना की है, बहुत सेवा की है, और उसके बाद आपको मंत्र मिले नारायण। वो मंत्र आपके लिए बहुत मूल्यवान हो जाता है। वो मंत्र आपके प्राण बन जाते हैं, वो जीवन बन जाता है, और उसके बाद उस मंत्र को जपने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। आप उस मंत्र को नहीं छोड़ पाओगे, आप उस ज्ञान को नहीं छोड़ पाओगे जिसको बहुत बड़ा मूल्य चुकाकर आपने उस ज्ञान को पाया है। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले मूल्य चुकाओ, ज्ञान को पाने का मूल्य चुकाओ, और वो मूल्य चुकाने का अर्थ ये सेवा है। ये महापुरुष जो सेवा की बात बोलते, सेवा करो सेवा करो, ये सेवा कोई सामान्य चीज नहीं है। सेवा करते करते आपका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। सेवा करते करते आपके अंदर का अहंकार टूट जाता है, आपके अंदर फल को पाने की आसक्ति समाप्त हो जाती है।
और वो आपका निष्काम कर्मयोग बन जाता है। भगवान ने कहा ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि वो सेवा है, वहाँ कोई पाने का अर्थ नहीं है, वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। जो गुरु ने आपको आदेश दिया, आप उस सेवा को आप कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो धीरे 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 आपके अंदर की आसक्ति टूट जाती है, आपका फल से बंधना टूट जाता है। और वो गुरु के आदेश से आप सेवा कर रहे हैं तो आपके अंदर कर्तृत्व, आपके अंदर ये कर्तृत्व माने मैं करता। भगवान ने कहा अहंकार प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मन्यते। मैं करने वाला हूँ, लेकिन आप तो सेवा कर रहे हैं और सेवा का कोई मूल्य नहीं है, सेवा का कोई मूल्य नहीं है। सेवा अपने आप ही एक मूल्य है और आप उसको कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, वहाँ फलासक्ति नहीं है और वहाँ पर कर्तृत्व आसक्ति भी नहीं रहती। वो धीरे 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 आपके अंदर जो अहंकार है वो टूट जाता है और उस समय गुरु जो आदेश करता है वो आपके जीवन में चरित्र बनना आरंभ हो जाता है। हमको बात समझ में क्यों नहीं आती, हमें बात समझ में क्यों नहीं आती हैं? बहुत सारी चीज़ें गुरु आपको आदेश करते हैं, बहुत सारी चीज़ उपदेश करते हैं, लेकिन बात हमारे समझ में नहीं आती। उसका कारण है, उसका कारण कि हमारे अंदर वो स्वीकृति का तत्व अभी निर्मित नहीं हुआ है। आपको गुरु बोले और आप हाथ जोड़े और आपका जीवन मूर्तिमान आचरण बन जाए, आपका जीवन मूर्तिमान क्रिया में मूर्त रूप धारण कर ले, वो बन नहीं पाता है। आप सुन रहे हो ना, आप गुरु की बात सुन लेते हो, आप गुरु की बात सुन लेते हो, आप शास्त्र की बात सुन लेते हो, अभी आप सुन रहे हो। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी बात आप सुन रहे हो कि नहीं? मैंने आपको अभी बोला मतलब अभी बोलने वाला हूँ। हर आदमी को रोज एक माला जप करना चाहिए, हर आदमी को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का या अपने अपने गुरु का या जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र का एक माला करीब करीब जप करना चाहिए निष्काम भाव से। और जब आप करोगे तो आपका जो मन है ना वो एक विषय पर बार बार आप चैंटिंग कर रहे हैं। आप एक मंत्र लेके आप बोले राम 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 राम। ये मन की जो चंचलता है, अनेक विषय होना, मन का अनेक विषय होना, यही तो मन की चंचलता है। और जब आप एक ही विषय पर मन को दोहराते जाते हैं तो ये मन की अनेक विषयता टूटना शुरू हो जाती है और अनेक विषयता मन की एकाग्रता का घोर विरोधी है। और जैसे आपका एक विषय हो जाए, आपका एक विषय हुआ, आपका मन केवल एक मंत्र पर वो आप दोहरा रहे, एक विषय हुआ और एक विषय होने से मन में एकाग्रता आ जाती। आपका मन एकाग्र हो रहा है क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपका मन निर्विषय, आपका मन स्थिर, आपका मन शुद्ध हो, तभी आपके जीवन में गुरु के वचन आचरण बनेंगे। मैंने आपको बोला कि एक माला रोज जपना चाहिए, आपने सुना? कितने लोगों ने सुना? हाथ ऊपर करो। बहुत से लोगों ने नहीं सुना, करीब करीब 10% लोगों ने सुना है और 90% लोगों ने नहीं सुना। मैंने कहा कि एक माला जब करना चाहिए, कितने लोगों ने सुना? फिर एक बार मैं दोहराता हूँ। क्या जो ये हाथ ऊपर कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं या नहीं कर रहे हैं, स्वामी जी क्या सचमुच सुना क्या मेरी?
अच्छा, एक बात आपको पूछता हूँ, कई बार आपकी एक शिकायत आती है और वो शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। बहुत सारी माताएं बोलती हैं आकर के कि हमारे पति हमारी नहीं सुनते हैं। बहुत सारे पति भी बोलते हैं कि पत्नी हमारी, बहुत सारे शिष्य लोग भी बोलते हैं कि गुरुजी हमारी, तो क्या बहरे हैं क्या? आप आराम से बोल लेते कि बेटे हमारी नहीं सुनते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो बहरे हैं। केवल सुनने को सुनना नहीं बोलते हैं, केवल सुनने को सुनना नहीं बोलते। सुनने का अर्थ है मानना, जानकारी, मान्यता और अनुभूति। हमारे जीवन में 3 चीजें हुआ करती हैं। एक, जानकारी। आप जितने बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं। बहुत ज़्यादा जानकार होने के लिए आदमी को बुद्धिमान होने की अपेक्षा है, और मानने के लिए बुद्धिमत्ता की अपेक्षा नहीं, मानने के लिए आस्थावान होने की अपेक्षा है। आप बहुत श्रद्धावान हैं। यदि आप बहुत श्रद्धावान हैं तो आप जानोगे कम भले ही, लेकिन जाना हुआ आप मानना शुरू कर दोगे। जाना हुआ आपका जीवन होना आरंभ कर लेगा। और तीसरी चीज है अनुभूति। इसलिए पहले जानो और श्रद्धा से जाने हुए को मानो। मानने में आचरण है, मानने में जीवन है, मानने में जीना है। और आप सेवा करोगे, धीरे धीरे हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, हमारे अंदर आस्था पैदा होगी, हमारे अंदर और अत्यधिक श्रद्धा होगी। और श्रद्धा जब आपके जीवन में निर्मित होगी तो आप गुरु के वचनों को आप केवल जानोगे नहीं, आप जीवोगे, वो आचरण बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभति ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध होता है और श्रद्धा के साथ साथ तत्परता और इंद्रिय संयम होता है। आपके अंदर श्रद्धा हो ना, तो श्रद्धा के पीछे पीछे तत्परता आती है, श्रद्धा के पीछे पीछे इंद्रिय का संयम आ जाता है। ये बड़ी गहरी बात, भगवान ने बहुत गहरी बात बोली। आप जैसे ही गुरु के प्रति श्रद्धा करते हो ना, तो आपके अंदर तत्परता आ जाए। तत्परता का मतलब होता है आप अपने क्रिया के प्रति, आप गुरु के वचनों के प्रति, आप उस कार्य के प्रति बहुत संकल्पबद्ध बनोगे और वो कार्य आप बहुत फटाफट करने का प्रयास करोगे। श्रद्धा, गुरु ने आपको बोला और वो वचन आपके जीवन में चरितार्थ होने लगे। ये तत्परता को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपको ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है और आपके पास केवल 5 मिनट बाकी है, ट्रेन अब बिल्कुल जाने वाली है, और उसी समय आपका बहुत प्रिय व्यक्ति सामने आके बोला नमो नारायण। आपकी ट्रेन बिल्कुल अब चलने वाली है और उस समय बहुत प्रिय और 20 साल के बाद मिला है, वो आप उसको खोज भी रहे थे और वो आके बोले ओम नमो नारायण। आप क्या करोगे? अरे आप बोलेंगे भैया बाद में, ओम नमो नारायण बाद में। ये ट्रेन छूटने वाली है भाई, बाद में। ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे नंबर बोलो, तुम्हारा नंबर बाद में फ़ोन करो। इसको बोलते हैं तत्परता, इसको बोलते हैं तत्परता। आपको गुरु ने मंत्र दिया और आपके अंदर श्रद्धा। अरे अर्जुन के जीवन में है क्या? कितनी बड़ी तत्परता, कितनी बड़ी तत्परता उस ज्ञान को पाने की, आत्मबोध में प्रवेश की कितनी बड़ी तत्परता। वहाँ युद्ध के मैदान में करीब 55 लाख सैनिक हैं। 55 लाख सैनिकों के मध्य में
और वो कांप रहा था, हाथ से धनुष गिरता जा रहा था, और वो घुटने के बल पर प्रभु के सामने बैठकर वो प्रार्थना कर रहा था, शादी माम, बोले उपदेश करो, उपदेश करो। कितनी बड़ी तत्परता है। ज्ञान को पाने के लिए श्रद्धा यदि आपके अंदर हो तो ऐसी तत्परता बनेगी, आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे। रास्ते में आपको कोई भी बोले भैया सत्संग में जा रहे, कल जाना, आज आओ थोड़ा घूमने फिरने के लिए, आप बोलोगे नहीं नहीं भैया, नमो नारायण नमो नारायण। तत्परता आप नहीं छोड़ोगे, आप साधना नहीं छोड़ोगे। चाहे कितना भी प्रतिबंध आपके जीवन में आ जाए तो आप साधना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपके अंदर तत्परता निर्मित हो गई है। अब आप तत्पर हो गए हो। राजा परीक्षित मालूम पड़ा 7वें दिन मरने वाले हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने विलंब नहीं किया। कितनी बड़ी तत्परता, उन्होंने अपना राजगद्दी राज मुकुट अपने बच्चे को सौंप दिया, और वो सब कुछ छोड़कर गंगा के पावन तट पर पहुंच गए, और वहां जाके 7 दिनों तक सत्संग का श्रवण किया। घोर वो खाना पीना निद्रा सब कुछ छोड़कर उनकी श्रवण शक्ति ऐसी जागृत थी। केवल 7 दिन नहीं, 7 वर्ष। आप 7 वर्ष तक जितना आप श्रवण करोगे ना, वो उन्होंने 7 दिन ही तत्परता से पूरे कर लिए थे। ये सुनना भी बड़ा ये होता है, आपकी श्रवण शक्ति जो है ना, हो सकता है कि आप 1000 साल का श्रवण एक क्षण में भी सुन जाओ, और हो सकता है कि आप 1000 साल भी सुनो तो भी एक क्षण का भी नहीं सुनोगे। और उन्होंने ऐसा श्रवण किया, अंत में उद्घोषणा कर दी, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। ये तत्परता है। ये तत्परता जब तक निर्मित नहीं होगी तब तक हम सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और जब तत्परता आ जाती है तो संयम आ जाता है। आपके जीवन में फिर हर प्रकार का संयम आएगा। आप खाना पीना, उठना बैठना सोना, आप हर प्रकार के संयम को साधोगे। आपका मन फिर हर जगह ध्यान में, प्रार्थना में, सब में लगेगा। इसलिए ज्ञान को पाने के लिए, आत्मबोध में जीने के लिए, ये आंतरिक यात्रा है। ये आत्मबोध को पाने अंतर की यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं है। और इस अंतर यात्रा के लिए, अपने भीतर प्रवेश करने के लिए हमें बहुत आस्थावान होने की आवश्यकता है, बहुत तत्पर होने की आवश्यकता है, बहुत इंद्रिय संयमवान होने की आवश्यकता है। और जब आप एक बार जान लेते हो, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं, तो ये ईश्वर कृपा, खुद के ऊपर कृपा, शास्त्र की कृपा, सारी कृपाओं के आप आधार बन जाते हैं, और आप अपने भीतर जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। अपने अंदर जीवन मुक्ति का अनुभव आत्मसत्ता के बोध के बाद एक गहरी अनुभूति है। ये जीवन मुक्ति जो है वो गहरी मुक्ति की अनुभूति है। और वो आत्मबोध के अंदर जब आप आत्मबोध में प्रवेश करते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ, शरीर से अलग, तो फिर आप मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर ये सत्र, अमृत महोत्सव, समय पूरा हो गया है ना। इस सत्र के लिए मैं उपस्थित हुआ। साधु महात्माओं के मेरे को बहुत दर्शन हुए, पूज्य स्वामी जी मिले, सभी संत साधकों के दर्शन हुए। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, और यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के ट्रस्टीगण, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। 1 मिनट के लिए आप सीधे बैठ जाए। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपका, 1 मिनट। आप आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके आप अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। आंख बंद कीजिए और श्वास पर ध्यान दीजिए कि आपकी श्वास अंदर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और श्वास को आप जान रहे हो। आपके जीवन में सबसे मूल्यवान कोई चीज़ है तो श्वास है।
आपका जीवन भी श्वास से शुरू हुआ, चल भी श्वास से रहा है और इसका अंत भी यहीं से होने वाला है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो श्वास है और उस श्वास को जानने वाले आप हैं। श्वास अंदर बाहर और आप उसको देख रहे हैं। आधा मिनट पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पण अपने श्वासों के साथ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।